उस बगीचे की जो मालकिन है ना वो एक चुड़ैल है। उसके बड़े बड़े दांत थे और वो ना घूर के शीतल को देख रही थी। उसने ना नीलेश को गर्दन से पकड़ा हुआ है, एकदम अपने बड़े बड़े हाथों से नीलेश की गर्दन दबा रही है और नीलेश की जो आंखें हैं ना एकदम मोटी बड़ी बड़ी आंखें हो जाती है, उसकी आंखें पूरी बाहर निकल जाती है। चुड़ैल है ना अपने लंबे लंबे नाखून सीधा नीलेश की गर्दन में डालती है। अब ये जो चुड़ैल है ना बहुत ही भयंकर हंसी से शीतल की ओर देख रही है। हेलो दोस्तों, मेरा नाम अमन है। मैं आप सभी के मनपसंद यूट्यूब चैनल कहानी रंगमंच में आपका स्वागत करती हूं। उम्मीद करती हूं कि आप सभी अच्छे और स्वस्थ होंगे। इसी तरह की वीडियो देखने के लिए आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और हाँ, बेल आइकन को दबाना मत भूलना ताकि आपको आने वाले वीडियो के नोटिफिकेशंस मिलते रहें। तो चलिए शुरू करते हैं आज का भयानक किस्सा। दोस्तों, आज का जो किस्सा है ना अहमदाबाद गिर के जंगल के पास एक गांव का किस्सा है। आपको तो पता है कि गिर के जंगल के पास कितने सारे गांव हैं। उस गांव में ना एक शीतल नाम की लड़की रहती है। इसकी उम्र 12 साल की है। इस गांव में ना बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो कि जंगल में जाते हैं। जंगल में ना एक फ्रूट मिलता है, वो जो फ्रूट है ना बहुत ही ज़्यादा टेस्टी है। अक्सर लोग क्या करते हैं, वो फ्रूट ना फटाफट तोड़कर खा जाते हैं। अब शीतल का एक दिन बहुत मन करता है कि ऐसा करती हूँ, मैं ना अपना जंगल में जाती हूँ और उस फ्रूट को तोड़कर खाऊंगी। ये अपने साथ ना अपने एक दोस्त को लेकर जाती है। इसका नाम होता है नीलेश। नीलेश इसी की उम्र का होता है। ये लोग जंगल में जाते हैं, दोपहर का टाइम होता है। काफ़ी ये ना फल को ढूंढते हैं, लेकिन जितने भी ये लोग फल के पौधे देखते हैं ना, पेड़ पौधे देखते हैं, वहाँ पर एक भी जगह इनको फल नज़र नहीं आता है। फाइनली दोनों जो होते हैं ना दोस्त निराश होकर घर की ओर आ जाते हैं। शीतल ना बहुत ज़्यादा अपसेट होती है। शीतल बोलती है कि यार मेरा बहुत दिल था इस फल को खाने के लिए, ये फल खा के ना मुझे अजीब सी एक एनर्जी मिलती है, मेरे को ये फल ही नहीं मिला है, इस बार मुझे ये फल खाने को भी नहीं मिला है, बहुत दिल था मेरा ये फल खाने के लिए। अब नीलेश जो होता है बोलता है कि कोई बात नहीं है, नहीं मिला तो क्या कर सकते हैं। अब चुपचाप ये लोग घर पर आ जाते हैं। शीतल का बहुत मूड ऑफ होता है। ये शाम के वक्त खेलने के लिए अपने दोस्तों के साथ भी नहीं आती है। अब ना अगला दिन होता है तो नीलेश फटाफट इसके घर पर आता है। 11 बजे का टाइम होता है। तो नीलेश इसको बोलता है कि जिस जगह पर हम लोग जंगल में गए थे ना, मैंने पता किया है, उस जगह को छोड़ के जंगल के दूसरे हिस्से में ना एक बहुत बड़ा बगीचा है। उस बगीचे में ना बहुत सारे फल हमको खाने को मिलेंगे, बस एक ही प्रॉब्लम है। तो ये अभी शीतल पूछती है क्या प्रॉब्लम है। तो नीलेश बोलता है कि मैंने सुना है कि उस बगीचे की जो मालकिन है ना वो एक चुड़ैल है। तो ये पहले बात सुनकर थोड़ी शीतल ना घबरा जाती है। ये बोलती है कि हम लोग फिर उधर नहीं जाएंगे, अगर ऐसी बात है तो हम लोग वहाँ पर नहीं जाएंगे। तो नीलेश बोलता है अरे पागल, तो ये सब बातों में क्या भरोसा कर रही है, हाँ कोई चुड़ैल वुड़ैल नहीं होती है, चल मैंने सुना है कि वहाँ पर बहुत सारे फल हैं, हम लोग वहाँ पर खाते हैं। अब शीतल को भी ऐसा होता है कि हाँ किसी ने चुड़ैल देखी तो नहीं है, हो सकता अफवाह होगी, तो मैं ऐसा करती हूँ फल खाने के लिए चाहती हूँ। नीलेश जो शीतल होते हैं फल खाने के लिए उस जगह पर जाते हैं जंगल के दूसरे हिस्से में। काफ़ी जंगल के अंदर जाते हैं। दूर से ये देखते हैं कि उस जंगल में ना बहुत सारे पेड़ों के ऊपर ये फल हैं लगे हुए, और जो पेड़ है ना फल जो लगे हुए हैं, इतने ज़्यादा फल लगे हुए हैं कि जिसकी वजह से फल की टानियाँ हैं ना पूरी झुक गई हैं। ये लोग मज़े से क्या करते हैं, खड़े होकर ही फलों को तोड़ रहे हैं और खा रहे हैं। बहुत अच्छा लगता है। शीतल को तो इतना मज़ा आता है ना, उसको तो ऐसा लग रहा था कि जैसे मैं हवा में उड़ रही हूँ। उसके मुंह में तो पानी भर गया था, इतना उसको मज़ा आ रहा था। शीतल ना अपने साथ क्या करती है, घर आने के टाइम पर बहुत सारे फल तोड़कर लेकर आती है। अब इनके मन में लालच आ जाता है। ये लोग क्या करते हैं, दूसरे दिन भी जाते हैं उसी बगीचे में जाते हैं, आजू बाजू देखते हैं। आजू बाजू ना इनको सिर्फ एक टूटी फूटी झोपड़ी नज़र आती है। उस झोपड़ी के अंदर कोई भी नहीं है और दोनों दोस्त आपस में बातें करते हैं, यार इतनी टूटी फूटी झोपड़ी में कौन रहेगा, यहाँ पर कोई नहीं रह सकता है, खाम की ये अफवाह थी, हम लोग ऐसा करेंगे अगले दिन भी आएंगे। अब दूसरा दिन भी जाता है, तीसरा दिन भी जाता है, ऐसे करते करते ना इनको 10 दिन हो जाते हैं। बहुत मज़ा आता है इनको ऐसे
फल खाने में। अब 11वां दिन आता है, 11वें दिन भी ये लोग फल खाने के लिए जाते हैं। फल खाने के टाइम पर ना ये लोग खूब सारे फल तो खा लेते हैं, लेकिन जो शीतल होती है ना वो अभी फल को इकट्ठा कर रही है कि मैं घर पर लेके जाऊंगी। फल इकट्ठा करते करते अचानक से ना शीतल की नज़र झोपड़ी के अंदर पड़ती है। झोपड़ी के अंदर जैसे शीतल की नज़र गई ना तो शीतल एकदम देख के घबरा गई, क्योंकि झोपड़ी के अंदर एक सफ़ेद बालों वाली बुढ़ी औरत खड़ी थी, जिसने बहुत सारे गहने पहने हुए थे। उसकी बड़ी बड़ी मोटी मोटी लाल लाल आंखें थी, उसके बड़े बड़े दांत थे और वो ना घूर के शीतल को देख रही थी। ये देखकर शीतल की झोली में जितने भी फल थे ना सारे जमीन पर गिर जाते हैं। इतने में नीलेश इसको बोलता है कि क्या हो गया, फल क्यों गिरा दिए? तो शीतल ना डर के मारे बोलते वो देख। ये बोलती है तो शीतल पाती है कि झोपड़ी के अंदर कोई भी नहीं है। नीलेश बोलता है क्या देखना है, कौन है? तो झोपड़ी के अंदर तो कोई भी नहीं है। ये घबरा जाती है। अब इसको समझ में नहीं आता कि मैं क्या बोलूँ, इसको कैसे समझाऊँ। अब ये सारी बातें सोच ही रही होती है ना, इतने में ना शीतल को धाड़ 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 करके कदमों की आवाज़ आ रही है कि जैसे कोई भागकर इनकी ओर आ रहा है। तो नीलेश को बोल रही है ध्यान से सुन, कोई भागकर हमारी ओर आ रहा है। तो नीलेश ध्यान से जब कान लगा कर सुनता है ना तो नीलेश बोलता है हाँ कोई तो आ रहा है। तो ये बोलती है चल भाग यहाँ से। तो ये बोलता है अरे यार कोई गाँव का बंदा होगा। तो ये बोलते नहीं 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 भाग यहाँ से। अब ये ना नीलेश का हाथ पकड़ कर जस्ट भागने ही वाली होती है। इतने में ये देखती है कि नीलेश का हाथ ना किसी ने पीछे से पकड़ा हुआ है और नीलेश भाग नहीं पा रहा है। शीतल जो है फटाफट भागकर काफी दूर खड़ी हो जाती है। ये देखती है कि वही बुढ़ी औरत जिसके सफेद बाल थे, बड़े बड़े उसके लंबे लंबे नाखून है, बड़े बड़े उसके दांत है, उसने ना नीलेश को गर्दन से पकड़ा हुआ है और गर्दन से जोर से नीलेश की गर्दन दबा रही है। अपने नाखूनों से एकदम अपने बड़े बड़े हाथों से नीलेश की गर्दन दबा रही है। और नीलेश की जो आंखें हैं ना एकदम मोटी बड़ी बड़ी आंखें हो जाती हैं, उसकी आंखें पूरी बाहर निकल जाती है। वो बोलना तो चाहता है कि शीतल मुझे बचा, लेकिन कुछ बोल नहीं पा रहा है। बस उसकी जो आंखें हैं कंटिन्यू शीतल को देख रही है। शीतल भी बहुत ज़्यादा घबरा जाती है। शीतल के मुंह से कोई आवाज़ नहीं निकल रही है, बस एक वो पत्थर की तरह शीतल हो जाती है। उसकी जो जान है ना उसके हलक में आ जाती है, वो कुछ बोल ही नहीं पा रही है। वो जो चुड़ैल है ना अपने लंबे लंबे नाखून सीधा नीलेश की गर्दन में डालती है। जैसे उसके लंबे लंबे नाखून नीलेश की गर्दन में गए ना तो नीलेश की गर्दन में से खून बहना धनाधन स्टार्ट हो गया। थोड़े ही टाइम के बाद जो नीलेश था ना धाड़ देने ज़मीन पर गिर गया और उसकी आंखें बंद हो गई। अब ये जो चुड़ैल है ना बहुत ही भयंकर हंसी से शीतल की ओर देख रही है। शीतल बहुत ज़्यादा घबरा जाती है। फटाफट ये भागकर गांव में आती है और गांव में सब लोगों को बताती है कि ऐसा ऐसा नीलेश के साथ हुआ। तो कुछ लोग इसकी बात पर यकीन करते हैं, कुछ लोग इसकी बात पर यकीन नहीं करते हैं। जो लोग यकीन करते हैं ना वो फटाफट उस बगीचे में आते हैं। उस बगीचे में ना तो इनको नीलेश मिलता है और ना ही वो चुड़ैल मिलती है। तो लोग बोलते हैं कि ये तेरा बहम है, ऐसा कुछ नहीं है, ये सब फालतू की बातें हैं। अब ना शीतल बहुत ज़्यादा घबरा जाती है, बहुत ज़्यादा टेंशन में आ जाती है। वो अपनी आंखों के सामने हुए हादसे को भूल ही नहीं पाती है, पूरी पूरी रात सो नहीं पाती है। अब कुछ दिन के बाद ना शीतल की खिड़की पर अजीब सी खरोचने की आवाज़ आने लगी। रात के जैसे 12 बजते थे ना तो इसको ऐसा लगता था कि जैसे वो कोई खिड़की पर खड़ा है और इसकी खिड़की को ना कोई खरोच रहा है अपने लंबे लंबे नाखूनों से। अब इसने शीतल ने उस चुड़ैल के नाखून तो देख लिए थे। शीतल समझ गई कि ये कोई और नहीं होगा, ये चुड़ैल ही होगी। अब मेरा नंबर है क्योंकि उस चुड़ैल ने अब मुझे देख लिया है। शीतल बहुत ज़्यादा घबरा जाती है, पूरी पूरी रात सोती नहीं है, इसकी तबीयत बहुत ज़्यादा ख़राब हो जाती है। एक बार ना गांव का एक बुज़ुर्ग आदमी इनके घर पर आता है। वो शीतल से बात करता है। बातों बातों में वो शीतल को बोलता है कि मुझे ना तेरी बात पर पूरा भरोसा है, तूने उस चुड़ैल को देखा है। मैंने भी उस चुड़ैल को देखा था। मुझे ना किसी ने एक मंत्र बताया था, उस मंत्र की वजह से मैं बच पाया हूँ।
हूँ, ऐसा कर तू ना वो मंत्र पढ़ा कर, वो जो चुड़ैल है तेरे पास नहीं आएगी। तो शीतल बोलती है ठीक है। शीतल ना उस मंत्र को अच्छी तरह से याद कर लेती है। वो जो बाबा होते हैं ना, वो बुजुर्ग अंकल होते हैं, वो शीतल को बोलते हैं कि इस मंत्रों का उच्चारण सही रात के 12 बजे करना है और कभी भी ये मंत्र ना गलत नहीं पढ़ना, नहीं तो तेरे साथ कोई भी हादसा हो सकता है। तो ये बोलती है ठीक है। अब वो अंकल बोलते बोलते जब इसको बोलते हुए ना, तो इसको बोलते बेटा ये मंत्र जो है ना कभी भूलना नहीं, 12 बजे हर रात को पढ़ना है। तो ये बोलती है ठीक है। अब न जैसे ही 12 बजते रात के, शीतल मंत्रों का उच्चारण करती है। मंत्र उच्चारण के बाद शीतल सो जाती है। जब सुबह उठती है तो एकदम ये फ्रेश उठती है, ये बहुत खुश होती है क्योंकि इसको अपनी बॉडी में ना बहुत एनर्जी फील होती है। अब इसको रात को जो खिड़की पर इसके खिड़की जो खरोच रहा था, ऐसी आवाज़ भी नहीं आई थी। शीतल को बहुत अच्छा लगता है। शीतल जो है ना इस मंत्रों का उच्चारण कंटिन्यू करती है। कई साल हो जाते हैं। अब धीरे धीरे जो शीतल है ना वो बड़ी हो जाती है। ये ना एक हॉस्टल में शिफ्ट हो जाती है। शिफ्ट होने के बाद अब इसकी जो रूममेट होती है ये बड़ी टेंशन में होती है कि यार मैं हॉस्टल में तो शिफ्ट हो गई हूँ, लेकिन मुझे तो मंत्र उच्चारण करने हैं, सबके सामने तो मैं मंत्र पढ़ नहीं सकती हूँ, क्या करूँ। फिर ना ये एक आइडिया लगाती है कि मैं ऐसा करूँगी, रात के जैसे ही 12 बजेंगे ना, मैं क्या करूँगी, इस गार्डन में जाऊँगी कॉलेज के और वहाँ पर मंत्रों का उच्चारण करूँगी। मैं अपनी फ्रेंड्स को बोल दूँगी कि मुझे रात को टहलने की आदत है, गर्मी ज़्यादा लगती है, ऐसा बहाना लगा दूँगी। ये एवरी नाइट क्या करती थी, ऐसा ही करती थी। अपनी फ्रेंड्स को बोल देती थी कि मैं ना नीचे टहलने के लिए जा रही हूँ, मुझे सोने से पहले आदत है नीचे टहलने के लिए, बगीचे में मैं जा रही हूँ। गार्डन में ये जाती है। गार्डन में जाने के मंत्रों का उच्चारण करती है। थोड़े ही टाइम के बाद ये अपने रूम में आ जाती है। इसकी कई फ्रेंड्स इसको कई बार पूछती भी हैं, यार तू एवरी नाइट जाती है, 12 के बाद ही आती है, ऐसा क्या है। तो ये बोलती जब मुझे नींद आएगी मैं तभी आऊँगी ना रूम में, ऐसे तो पहले थोड़ा आ जाऊँगी। तो इसकी जो फ्रेंड्स होती हैं इस बात को लेट गो करते हैं। अब ना इनके कॉलेज में एक फंक्शन होता है। जो फंक्शन है उसी गार्डन में होता है, रात के ही वक्त फंक्शन होता है। तो ये अभी शीतल बड़ी टेंशन में आ जाती है कि अब मैं मंत्रों का उच्चारण कैसे करूँगी। रूम में तो मैं कर नहीं सकती हूँ, अगर कोई लड़की रूम में आ गई तो मैं क्या बोलूँगी। गार्डन में तो पूरा गार्डन रात के वक्त भरा होगा, तो मैं करूँ तो क्या करूँ। शीतल आइडिया लगाती है कि ऐसा करूँगी, जहाँ पर जनरेटर लगे होंगे ना, मैं उस जगह पर जाऊँगी, वहाँ पर मंत्रों का उच्चारण करूँगी। वहाँ पर लोग तो आएंगे नहीं और वैसे भी आवाज़ इतनी ज़्यादा होगी, मैं मंत्र उच्चारण करूँगी ना, किसी को कुछ पता ही नहीं चलेगा। शीतल ऐसा ही करती है। रात के 12 बजे का जैसे टाइम होता है ना, वे ये क्या करती है, वहाँ जनरेटरों के पास पहुँच जाती है। घड़ी में टाइम देखती है, एग्जैक्ट 12 बजे ना ये मंत्र उच्चारण करती है। मंत्र पढ़ने के बाद इसको रियलाइज़ होता है कि जो मंत्रों का उच्चारण मैंने किया था वही सेम मंत्रों का उच्चारण कोई दूसरा बंदा भी कर रहा था। अब ना ये इधर उधर नज़र घुमाती है। ये अपने सामने अपने एक रूममेट को पाती है, इसका नाम विशाल था। तो ये विशाल को बोलती तू, तो विशाल बोलता हाँ मैं भी इस मंत्रों को पढ़ रहा था, तू भी इस मंत्रों को पढ़ रही थी। तो शीतल बोलती हाँ। तो विशाल बोलता है कि मैं ना बचपन में अपने दोस्तों के साथ एक बगीचे में गया था, वहाँ पर चुड़ैल रहती थी। वो जो चुड़ैल थी ना उसने मेरे सारे दोस्तों को ख़त्म कर दिया, बस मैं ही एक बचा था। मैं आज तक उस मंत्रों का उच्चारण कर रहा हूँ। तो शीतल अपने साथ हुई घटना के बारे में भी विशाल को बताती है। धीरे धीरे क्या होता है, इन दोनों में बहुत अच्छी दोस्ती हो जाती है। इन दोनों की स्टडी कंप्लीट हो जाती है तो ये लोग शादी कर लेते हैं और वहीं गाँव में रहते हैं। शादी करने के बाद इनकी लाइफ में बहुत अच्छा चलता है। दोनों क्या करते हैं, रात के 12 बजे उठते हैं, मंत्र उच्चारण करते हैं और चुपचाप सो जाते हैं। काफ़ी साल इनकी शादी को हो गए हैं। अब शीतल जो है ना प्रेग्नेंट है। प्रेग्नेंट होने के बाद ना इनकी मैरिज एनिवर्सरी होती है। शीतल का 7वां महीना चल रहा था। तो जो विशाल है ये बहुत ज़्यादा खुश होता है। ये बोलता है कि चल हम लोग ऐसा करते हैं, रात के टाइम थोड़ा घूम कर आते हैं। तो शीतल बोलती है अरे यार नहीं नहीं हम लोग घूमेंगे नहीं, मंत्र भी उच्चारण करने हैं। तो ये बोलता है मंत्र उच्चारण हम लोग खाली जगह पर, सुनसान जगह पर कर लेंगे, तो टेंशन क्यों लेती है। तो ये लोग घूमने के लिए जाते हैं। वहाँ पर जो विशाल होता है इसको बहुत सारे फूल देता है, गिफ्ट्स अच्छे अच्छे देता है। वैसे भी प्रेग्नेंट होती है, बहुत खुश होता है और ना एक बड़ी सी वाइन की बोतल निकालता है। और शीतल ये वाइन की बोतल देख के थोड़ी घबरा जाती है, टेंशन में आ जाती है। बोलती ये क्या कर रहा है तू, हम इसको नहीं पियेंगे,
तू पागल हो गया क्या, ये पियेंगे तो हमको नशा हो जाएगा, हम लोग मंत्रों का उच्चारण नहीं कर पाएंगे, वैसे भी मैं प्रेग्नेंट हूँ। तो विशाल इसको बोलता है कि हम लोग जो है ना वाइन 12 बजे के बाद पियेंगे, और वैसे भी मैं तुझे पूरी पीने के लिए थोड़ा बोल रहा हूँ, मैं तो थोड़ा टेस्ट करने के लिए बोल रहा हूँ, बाकी सारी मैं ही पीऊँगा। तो शीतल बोलती है कि ठीक है, हाँ थोड़ा पीने से तो मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, प्रेग्नेंट लेडी को थोड़ी सी वाइन पीने से कोई प्रॉब्लम नहीं होती है। ये लोग ऐसा ही करते हैं, 12 के बाद ये सेलिब्रेट करते हैं अपनी मैरिज एनिवर्सरी। अब मैरिज एनिवर्सरी तो सेलिब्रेट करके ये लोग घर पर आ जाते हैं, सब कुछ अच्छा होता है। डे बाई डे जो है ना विशाल को दारू की लत लग जाती है। विशाल एवरी नाइट दारू पीना स्टार्ट कर देता है। कई बार तो ये क्या होता है, घर पर होता है ना, दिन के टाइम पर भी दारू पीता है। जो शीतल होती है इसको बहुत समझाती है कि ये गंदी आदत है, मत पी, लेकिन विशाल इस आदत को छोड़ता ही नहीं है। एक ना रात को क्या होता है, विशाल इतनी ज़्यादा दारू पी लेता है ना कि ये वहीं पर सो जाता है। जैसे ही 12 बजने आते हैं ना, शीतल फटाफट इसको उठाती है और बोलती है कि हमको मंत्रों का उच्चारण करना है, अभी तो सो मत। इसके मुंह पर ठंडा पानी भी मारती है, इसको ठंडा पानी भी पिलाती है, होश में लाने की कोशिश करती है। जैसे ही 12 बजते हैं ना तो शीतल अपना मंत्रों का उच्चारण कर रही होती है और विशाल अपने मंत्रों का उच्चारण कर रहा होता है। जैसे ही शीतल ने मंत्रों का उच्चारण कंप्लीट किया ना तो वो सुनती है कि विशाल जो है ना गलत मंत्र पढ़ रहा है। शीतल फट से घबरा जाती है, उसको बोलती है कि क्या कर रहा है, गलत मंत्र पढ़ रहा है, तो सही से मंत्रों का उच्चारण कर। इसको जोर से हिलाती है, झटका मारती है। तो विशाल बोलता है हाँ 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 मैं पढ़ता हूँ। विशाल ने सही मंत्र पढ़ लेता है। विशाल बोलते हैं कि मेरे को ना बहुत ज़्यादा गर्मी लग रही है, घबराहट फील हो रही है, मैं हॉल में जाता हूँ, वहाँ पर एसी ऑन कर कर रहता हूँ। तो ये बोलती है ठीक है। अब शीतल मन में बहुत ज़्यादा टेंशन में होती है कि विशाल ने क्या कर दिया, पागल ने गलत मंत्र पढ़ दिए हैं, बहुत गलत काम हो गया है। शीतल बहुत ज़्यादा टेंशन में होती है। ये ना लगभग 3 बजे के पास ना अपना हॉल में जाती है कि चल मैं विशाल को जाकर देखती हूँ। जब ये हॉल में जाती है तो शीतल पाती है कि विशाल हॉल में है ही नहीं है। शीतल को लगता है कि शायद विशाल दूसरे किसी रूम में होगा या टेरेस पर होगा। ये विशाल को पूरे घर में ढूंढती है, पूरे घर में इसको विशाल कहीं नज़र नहीं आता है, बल्कि इसके घर का जो मेन गेट था ना वो खुला था। ये एकदम घबरा जाती है, ये समझ जाती है कि पक्का चुड़ैल विशाल को लेकर गई है। ये बहुत फूट के रोती है, चीखती है, चिल्लाती है कि विशाल वापस आ जा, विशाल वापस आ जा। लेकिन जब चुड़ैल लेकर जाएगी तो विशाल कहाँ से आएगा। अब शीतल जो है ना 9 महीने हो जाते हैं इसको। ये शीतल एक बहुत ही प्यारे से बच्चे को जन्म देती है। बच्चे को जन्म देने के बाद शीतल जो है ना बहुत ज़्यादा कमज़ोर हो जाती है, एकदम वीक पड़ जाती है। लेकिन फिर भी शीतल मंत्रों का उच्चारण पढ़ना छोड़ती नहीं है। उसको इतना पता था कि मेरे बच्चे की देखभाल सिर्फ मैं ही कर सकती हूँ, इसलिए मुझे ना मंत्रों का उच्चारण कंटिन्यू करना ही रहेगा। शीतल ये जो है ना मंत्रों का उच्चारण करती रहती है। इसका जो बच्चा है वो भी बड़ा हो जाता है, 8 साल का हो जाता है। अब ना ये अपने बेटे को बोलती है, इसका नाम केवल होता है। ये अपने बेटे को बोलती है केवल ये जो मैं मंत्रों का उच्चारण करती हूँ बेटा, ये सीक्रेट है, कभी किसी से शेयर मत करना। ये पूरी अपनी घटना जो भी होती है ना बचपन में शीतल के साथ ये केवल को बताती है। तो केवल बोलता है ठीक है मम्मी, आप मेरे पे भरोसा करो, मैं कभी किसी को नहीं बताऊंगा। तो शीतल बोलती है ठीक है। अब ना एक दोपहर को क्या होता है, शीतल छत पर कपड़े सुखाने के लिए जाती है। जैसे ही शीतल सीढ़ियों से नीचे आती है ना तो इसका पैर फिसल जाता है और ये धाड़ देने सीधा सीढ़ियों से फिसलती हुई नीचे गिरती है, जिसकी वजह से इसकी कमर में बहुत गहरी चोट लगती है। फटाफट डॉक्टर को बुलाया जाता है। डॉक्टर जो है इंजेक्शंस वगैरह देते हैं, गोलियां वगैरह देते हैं और शीतल जो है ना पूरा दिन सो करती है। शीतल की आँखें नहीं खुलती है। शीतल अपने बेटे को बोलती है कि बेटा अगर मैं गलती से सो गई ना, अलार्म मुझे नहीं सुना, तो मेरे को पकड़ के तू जोर से हिलाना, मुझे उठा देना 12 से पहले, मुझे मंत्रों का उच्चारण करना बहुत ज़रूरी है। तो इसका बेटा बोलता है ठीक है। अब ना शीतल सो जाती है। रात के वक्त शीतल की जब आँख खोलती है तो ये पाती है कि सुबह के 8 बज गए हैं। शीतल एकदम घबरा जाती है, टेंशन में आ जाती है, अपने आप को ध्यान से देखती है, जोर जोर से अपने मुँह पर मारती है कि मैं
ठीक तो हूँ, मैं ज़िंदा तो हूँ। अपने आप को ये ज़िंदा देखकर इसको यकीन नहीं होता कि ऐसे कैसे हो सकता है। सुबह के 8 बज गए हैं, मैंने रात को मंत्र तो पढ़े नहीं है, मैं ऐसे कैसे ज़िंदा रह सकती हूँ। ये ना अपने बेटे को देखती, इसका बेटा रूम में नहीं होता। ये केवल को आवाज़ देती है, केवल केवल जोर जोर से आवाज़ देती है। जो केवल है कोई रिप्लाई नहीं कर रहा है। ये फटाफट सब रूम में केवल को देखती है, किचन में देखती है, टेरेस पर देखती है, आंगन में देखती है। केवल इसको कहीं नज़र नहीं आता है। शीतल ना जोर जोर से फुट फुट के रोना स्टार्ट कर देती है और इतनी ज़्यादा घबराई हुई होती है। वो देखती है कि इसके गेट, जो मेन गेट होता है ना, उसका दरवाज़ा खुला था। ये समझ जाती है कि पक्का चुड़ैल मेरे बेटे को ले गई है, मेरे बेटे को खा गई है। ये फूट फूट के रोती है, इसका बुरा हाल हो जाता है। इतने में ना आवाज़ आती है, मम्मी क्या हुआ मम्मी, आप ठीक तो हो। तो ये केवल को अपनी आंखों के सामने पाती है, एकदम चौंक जाती है। इसके चेहरे पर तो केवल को देखकर इतनी खुशी आती है ना कि खुशी के मारे इसकी आंखों में धड़ 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 करके आंसू गिरने स्टार्ट हो जाते हैं। फट से केवल को अपने गले लगाती है, चूमती है, बेटा तू जिंदा है, तू जिंदा है। तो बोलता हाँ मम्मी मैं ठीक हूँ। तो ये पूछती है कि बेटा तू कहाँ गया था, मैं तेरे को कब से आवाज़ लगा रही थी। तो केवल बोलता है मम्मी मैं तो आपके लिए दूध लेने गया था, आप सो रहे थे ना, तो मैंने सोचा कि मैं आपके लिए नाश्ता बनाऊंगा, अच्छी मस्त चाय बनाकर आपको पिलाऊंगा, तो मैं दूध लेने के लिए गया था। तो ये बोलती तूने मुझे रात को 12 बजे क्यों नहीं उठाया। तो केवल बोलता है मम्मी आपके जगह मैंने मंत्रों का उच्चारण कर दिया था, इसलिए मैंने आपको नहीं उठाया था। मैंने आपको उठाने की कोशिश की थी लेकिन आप बहुत गहरी नींद में सो रहे थे, तो मैंने सोचा कि कोई बात नहीं, आप आराम से सो जाओ, आपकी जगह मैं मंत्र पढ़ देता हूँ। मैंने मंत्र पढ़े थे और आप अच्छे से सो रहे थे। अब ना ये खुश हो जाती है, अपने बेटे को गले लगाती है, चूमती है, बोलती है थैंक यू बेटा, थैंक यू बेटा। लेकिन मनी मन में इसके मन में सवाल था कि ऐसे कैसे हो सकता है, मंत्र तो मुझे पढ़ने चाहिए थे, मैं जिंदा तभी रह सकती ना अगर मैं मंत्र पढ़ती, ये कैसे हो गया है। अब ना एक शीतल जो होती है सोचती है कि आज रात को मैं मंत्र नहीं पढ़ूंगी। ऐसा ही करती है शीतल। 12 बज जाते हैं, 1 बज जाते हैं, शीतल मंत्र ही नहीं पढ़ती है। 1 दिन जाता है, 2 दिन जाते हैं, 3 दिन जाते हैं, ऐसे काफ़ी दिन बीत जाते हैं। जो शीतल है ना वो मंत्र नहीं पढ़ती है, लेकिन कंटिन्यू शीतल के मन में दहशत रहती है कि वो जो चुड़ैल है कभी भी आ सकती है, कुछ भी कर सकती है। तो शीतल क्या करती है, अपने बेटे को लेती है और सूरत में हमेशा के लिए शिफ्ट हो जाती है। आज भी शीतल के मन में ये डर है कि वो चुड़ैल कभी भी आ सकती है, कुछ भी कर सकती है। लेकिन खुशकिस्मती से आज तक शीतल के साथ ऐसा कुछ भी नहीं हुआ। तो दोस्तों मेरा मानना ये है कि जीवन में कई बार हम लोग एक गलती जो कर देते हैं ना, उसका जो भुगतान है ना हमको सारी उम्र करना पड़ता है। तो आज के लिए बस इतना ही, कल फिर मिलेंगे और एक भयानक किस्से के साथ। तब तक के लिए शालोम, शांति और सलाम।